नमस्कार। एक सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से फिलोसोफर्स को, विचारकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। क्या ये दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे महसूस करते हैं, क्या ये सच में असली है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा भ्रम है? चलिए आज इसी पहेली की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना देखा हो और वो इतना असली लगे, इतना रियल कि उसमें हर रंग, हर आवाज, हर एहसास बिल्कुल सच्चा महसूस हो, और जब नींद खुले तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही ना आए कि अभी अभी जो हुआ वो हकीकत थी या सपना। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है ना? अच्छा, अब इसी आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हमारी जागती हुई जिंदगी है, ये भी बस एक और सपना हो? एक ऐसा सपना जो थोड़ा ज्यादा लंबा है, थोड़ा ज्यादा कन्विंसिंग है, लेकिन है आखिर सपना ही? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में है। तो ये जो इतना चौंकाने वाला विचार है कि शायद हम एक सपने में जी रहे हैं, इसे समझने के लिए हमें चलना होगा भारत के एक बहुत ही प्राचीन दर्शन की तरफ। एक ऐसा दर्शन जिसकी बुनियाद ही इसी आइडिया पर रखी है। इसका नाम है अद्वैत वेदांत। देखिए, ये हिंदू दर्शन की एक बहुत ही पुरानी और बेहद प्रभावशाली शाखा है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो है अद्वैत। अद्वैत का मतलब है दो नहीं, मतलब नॉन ड्यूअलिटी। इसके हिसाब से ये जो हमें अलग अलग चीजों से भरी पूरी दुनिया दिखाई देती है ना, ये अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। असली सच तो सिर्फ एक ही है। ये विचार कितना रैडिकल है, इसका अंदाजा आपको गौड़पाद के इस एक वाक्य से हो जाएगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसे सपने में दिखने वाली चीजें झूठी होती हैं, ठीक वैसे ही जागते हुए दिखने वाली चीजें भी झूठी हैं, एक भ्रम है। मतलब जागने और सपने देखने में कोई फंडामेंटल फर्क ही नहीं है। ये सच में एक बहुत बड़ा दावा है। ठीक है, मान लिया एक पल के लिए कि ये दुनिया एक भ्रम है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? मतलब ये भ्रम पैदा कैसे होता है? तो अद्वैत वेदांत इसके लिए एक पूरा मैकेनिज्म समझाता है। इसे कहते हैं अध्यास। इसका मतलब है अध्यारोप, या इंग्लिश में कहे तो सुपर इम्पोजिशन। ये एक तरह की मानसिक गलती है। जब हम एक चीज को कुछ और समझ लेते हैं, मतलब एक चीज के गुण दूसरी चीज पर डाल देते हैं जहां वो असल में है ही नहीं। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही मशहूर उदाहरण दिया जाता है। सोचिए, शाम का वक्त है, हल्की हल्की रोशनी है, और कोई इंसान जमीन पर पड़ी एक रस्सी को गलती से सांप समझ लेता है। बस उस एक पल के लिए वो सांप उसके लिए 100% असली है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, उसे डर लगने लगता है, सब कुछ रियल होता है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि सांप तो असल में वहां था ही नहीं। वो डर, वो एहसास, वो सब कुछ सिर्फ रस्सी की असलियत पर हमारे मन का एक धोखा था, एक सुपर इम्पोजिशन था। अद्वैत वेदांत का तर्क है कि ठीक इसी तरह ये पूरी की पूरी दुनिया, ये लोग, ये चीजें, सब कुछ उस एक परम सत्य जिसे ब्रह्म कहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा अध्यारोप है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक सवाल जो दिमाग में अपने आप आता है, अगर सब कुछ एक भ्रम है, तो फिर ये सब क्या है जिसका हम हर पल अनुभव करते हैं? चलिए अब इस कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। और ये सवाल बिल्कुल जायज है ना? भाई, अगर इस स्क्रीन को देखा जा सकता है, इस आवाज को सुना जा सकता है, तो ये हकीकत का सबूत नहीं तो और क्या है? अगर हम अपनी आंखों कानों पर ही भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर हम किसी भी चीज को जानेंगे कैसे? ज्ञान का आधार ही क्या बचेगा? तो इस चुनौती का जवाब देने के लिए जो लोग इस इल्यूजन थ्योरी को नहीं मानते, वो भारतीय दर्शन के ही एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं प्रमाण। प्रमाण का मतलब है ज्ञान पाने के वैलिड तरीके। इनमें से कुछ है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान यानी लॉजिकल इन्फरेंस, और भी कई हैं। तो आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क है प्रत्यक्ष, मतलब हमारी इंद्रियों से मिलने वाला डायरेक्ट एक्सपीरियंस। उनका कहना है कि हम दुनिया के असली होने पर सिर्फ यकीन नहीं करते, हम उसे सीधे सीधे बिना किसी बिचौलिए के अनुभव करते हैं। और ये जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, ये हकीकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बहुत ही पावरफुल तर्क है। तो अब हमारे सामने दो बहुत मजबूत पक्ष खड़े हैं। एक तरफ वो गहरा दार्शनिक विचार है जो कहता है कि दुनिया एक सपना है, एक भ्रम है, और दूसरी तरफ हमारा अपना सीधा अनुभव, हमारी इंद्रियों का ठोस सबूत। ये बहस कोई ऐसी नहीं है जिसका कोई आसान सा जवाब मिल जाए,
बल्कि ये हमें एक अनसुलझे रहस्य के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। और मजे की बात यह है कि ये सवाल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक यूनिवर्सल सवाल है। पश्चिम में प्लेटो ने अपनी गुफा की कहानी में यही सवाल उठाया था। देकार्त ने कहा, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और तो और लाइबनिट्ज और हैमिल्टन जैसे दार्शनिकों का तो ये मानना ही था कि हम सब हमेशा ही एक तरह के सपने में जी रहे हैं। ये जिज्ञासा पूरी इंसानियत की है। तो चलिए एक बार फाइनल में इन दोनों तर्कों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अद्वैत का नजरिया कहता है, जागती हुई दुनिया एक सपने जैसा भ्रम है और हमारी इंद्रियां भरोसे के लायक नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ आलोचना कहती है, नहीं, जागने की अवस्था सपनों से कहीं ज्यादा कंसिस्टेंट और वेरीफाइबल है और हमारी इंद्रियां ही हकीकत जानने का हमारा प्राइमरी टूल है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। तो आखिर में ये सवाल वापस हम सबके पास ही आ जाता है, असलियत क्या है? क्या ये वो दुनिया है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या ये एक गहरा पर्दा है, एक भ्रम है और असली हकीकत से हम अभी बेखबर हैं? इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है और शायद इसीलिए ये सवाल आज भी इतना दिलचस्प और ज़रूरी बना हुआ है।